पूछे जाते हैं। यहाँ पर सामान्य जागरूकता, मैथ्स और रीजनिंग का लेवल कैसा रहता है। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग साथ में हमारे इस क्वेश्चन जितने बताएंगे सबको पढ़ते चलेगा। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप करके ना देखिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग पूर्ण रूप से जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्ड आप सभी को हमारी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आप लोग इतना सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को लाइक करने में आप लोग का किया जाता है, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर किया कीजिए। आइए दोस्तों, ये रहा आप लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या रखा है। एक वस्तु पर जो है 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। 35% की छूट दी गई है तो ये 26,000 रुपये में बेची गई। यदि इस पर 15% की छूट दी हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना। और यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए, क्या आएगा इसका राइट आंसर। 36,000, 40,000, 38,000 या फिर 34,000। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग चाहें तो वीडियो को 360 पिक्सल में देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया कि 35% की छूट पर जो है 26,000 रुपये में बेची गई। यानी कि कोई भी चीज़ आप लोग जानते हैं 100% होती है, और ये फिलहाल 35% छूट दी गई है। तो 100% में अगर 35% छूट देंगे तो बचेगा 65%। तो 65% बराबर फिलहाल आपको दे रखा है यहाँ पर 26,000 रुपये। और आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पर 15% की छूट निकालनी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आप लोग 100% की वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग 100% की वैल्यू आ जाएगी 26,000/25 × 100। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं 26,000 अपॉन में आ जाएगा दोस्तों आप लोग का 65 इंटू आप लोग करेंगे 100। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। लेकिन आप लोग 100% के निकालने के बाद क्या करेंगे, जो भी आप लोग की वैल्यू आएगी उसका आप लोग निकालेंगे, यहाँ पर 15% छूट देंगे। चलिए फिलहाल दोस्तों अब इतना कर, यहाँ से इतना कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा हमारा कुल मिलाकर। देखिए जो है 13×5 = 65 हो जाएगा, और 13×2 = 26 हो जाएगी, आ जाएगा 2,000। फिर 5×4 = 4। तो कुल मिलाकर 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 40,000 निकल के आ जाएगी। तो फिलहाल आप लोग जानते हैं वस्तु जो थी 40,000 रुपये की खरीदी गई थी, लेकिन उसे 35% की छूट दी गई और उसे 26,000 रुपये में बेच दिया गया। तो 40,000 रुपये की चीज़ को यहाँ पर 35% 40,000 पे छूट दी गई। अब आपको 40,000 पर 15% की छूट निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। 40,000 रुपये और इस पर 15% की छूट निकालनी, यानी कि 85% आपको बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप लोग कैंसिल हो जाएंगे। 85 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 34, और 1 2 3 ये आ जाएगा। तो 34,000 आप लोग का कुल मिलाकर दोस्तों जो आप लोग का इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। 15% की छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा वो आप लोग का इतना हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो आप लोग का आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फिलहाल 34,000। ठीक है। और इसमें जो मैंने आपको बताया था इसका आंसर होगा आप लोग का डिप्थीरिया। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फिलहाल अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने थर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया गया। एक व्यापारी जो है बरसाती चावल का 40 किलो का एक बैग 125 रुपये में खरीदता है, और दूसरा जो है 60 किलो का बैग 150 रुपये में खरीदता है, और वह पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचता है। तो प्रति चावल का जो है जो मूल्य है, विक्रय मूल्य, ये आपको ज्ञात करना है प्रति किलो का। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का आंसर यहाँ पर 168 रुपये आपको दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को एलिगेशन यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ाया, और आप लोग उसे देखकर ये क्वेश्चन लगा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल आप लोग का सी वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में जो है दोस्तों जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो आपको बताना दोस्तों भारत जो है कब जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष जो था इसके आसन आ गया था। तो इसका आंसर आप लोग का है फिलहाल बी वाला 1858 में। ठीक है। कब आ गया, तो ये आ गया था 1858 में। ओके। चलिए इसके बाद देखिए बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। उस चीनी राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था। फिलहाल इसका जो आप लोग का इसमें जो राइट आंसर बताया गया, फर्स्ट बताया गया है जी जिनपिंग। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्यूरी दे रखी है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन इज फाउंडेड इन क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो है आप लोग का 2015 का क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग इसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान की चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है। इतना जो है 2015 का नहीं पूछा जाएगा, 2017, 18 और 19 की करंट बिल्कुल तैयार कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्याओं का आप लोग को दे रखा है यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है 6 और एलसीएम दे रखा है 108, और एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों स्टार्टिंग में। तो पहली संख्या दोस्तों आप लोग को 12 दे रखी है, दूसरी संख्या आप लोग निकाल लेंगे, मान लिया एक्स है। एलसीएम दोस्तों आप लोग को दे रखा है 108, और एचसीएफ दे रखा है 6। तो 12 निमा 108 और 6 निम 54। तो कुल मिलाकर आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फिलहाल बी वाला। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है। आईसीटी, आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है। आपको बताना आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आप लोग का डी वाला है,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 3.6, 6.9, 11.4 और इसका दोस्तों आप लोग को फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। तो दोस्तों कभी भी अगर इस तरीके की तीन संख्या दी गई हूँ और आप लोग को दोस्तों यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना हो, समानुपात निकालना हो, ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, इसको 3.6 ऐसे लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे 6.9 बराबर, इधर लिखेंगे 11.4, अपॉन लिखेंगे एक्स। तो एक्स की वैल्यू आप लोग को फाइनली निकालनी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9, ये आगे 12 और 23 और इधर लिखा है दोस्तों 114, ठीक है। अभी भी आप लोग का पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर हटा सकते हैं, ओके। तो फिलहाल दोस्तों ये आपको हो गया 12 और इधर दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स बराबर कुल निकल के आ जाएगा 114 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 23/12 और अपॉन में 10 भी आ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर से इसको जैसे और सॉल्व करेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोग के एक्स का मान निकल आएगा यहाँ पर 21.9, ठीक है। तो आप लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे, कभी भी अगर चतुर्थ पूछा जाएगा तो ऐसे ही निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश ने 2016 का अंडर 19 जो है क्रिकेट विश्व कप जीता है। फिलहाल ये जो है आप लोग का भारत यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग का आंसर क्लियर नहीं दिया गया है और इसका जो रियल आंसर है वो आप लोग के इसके अकॉर्डिंग जो है वो जो है आपका यहाँ पर बता दें, ये है आप लोग का सी वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो आपको बताएं जो आप लोग का जो 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 का पूछा गया क्वेश्चन कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ये कब जीता गया, तो ये जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए आप लोग को जो है 17 करंट अफेयर दोस्तों 2017 की, 18 की, 19 की, ठीक है, ये पढ़ते चलना डेली डेली जो है करंट अफेयर वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं आप लोग। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए, न्यूज़पेपर में भी आप लोग को बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर आप लोग को संख्या दे रखी है 27, H15, H2, H10, H4। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा दोस्तों चिन्ह रखें कि हमारा जो वैल्यू सेटिस्फाई करा दे। तो यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर आ रहा है सी वाला, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर सी वाला। कैसे आ रहा है देखिए, पहले रखेंगे आप लोग इसकी जगह पे प्लस और दूसरी जगह रखेंगे माइनस, इसकी जगह रखेंगे डिवाइड, ठीक है, और बराबर रख देंगे, इधर बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 27 और 15 दोस्तों आप लोग जोड़ देंगे तो आप लोग का कुल मिलाकर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 40 और 40 को दोस्तों आप लोग 10 से भाग करेंगे तो मिला जो है टोटल आप लोग का 4 आ जाएगा बराबर में, इसलिए इसका आंसर आप लोग का सी वाला होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, इस तरीके से हम टोटल आज 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को जान लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे आप लोग की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक क्षारीय एल्काइन नहीं है। तो फिलहाल ये है आप लोग का सल्फर। फिलहाल जीएस पर आप लोग मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको साथ में याद कर लीजिएगा, मैथ्स पर फोकस कीजिए, रीजनिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्काइन नहीं है, तो ये है फिलहाल सल्फर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था। तो ये है फिलहाल आप लोग का यहाँ पर कुमार संगकारा। कौन था, ये था कुमार संगकारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है जैसे कि a+2b बराबर है 55 और a-2b बराबर है -13, तो b का मान निकालना है। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, ये दे रखा है a+2b बराबर दे रखा है आप लोग को 55 और दे रखा है a-2b बराबर दे रखा है आप लोग को -13 और b का मान निकालना। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर, इधर 55 में से 13 आ गया तो क्या बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 5 में से गया 4, तो मतलब बचाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना 42, काटा इसको 2 4 2 कम 2, ए का मान आ गया हमारा 21। अब 21 दोस्तों यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। 55 में से अगर हम 21 घटा दें दोस्तों कुल मिलाकर आप लोग का क्या बचेगा, जो है 5 में से गया 4, 5 में 2 गया 3, 34, 34 को कर दीजिए 2 से भाग, ठीक है, 2 एकम 2, 2 से 14, कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसका 17 आएगा। कैसे आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा लेवल देख रहे हैं कितना ईजी लेवल है पेपर का, ऐसे पेपर आता है। लेकिन फोकस स्टडी पे अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोग हर एक चीज़ टाइम के साथ सीख जाएंगे। टाइम लगता है हर एक चीज़ सीखने में, लेकिन सीख ज़रूर जाएंगे। बांग्लादेश की थलीय सीमा जो है किसके साथ है, ये फिलहाल ये जो है आप लोग की भारत और म्यांमार के साथ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनजीटी का पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है एनजीटी की, आप लोग ये आपको बताना है कि एनजीटी की जो है फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर। तो ये है फिलहाल आप लोग का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग को कुछ संख्याएं दे रखी है, उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने में दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको जोड़ देंगे और जितनी भी संख्या है आप लोग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को भाग कर देंगे और आप लोग का आंसर आ जाएगा कुल मिलाकर इसका 5,
ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आप लोग को 99 इंटू 99, ये सिंपल सा पूछ लेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ लेगा। 99 का स्क्वायर पूछ लेगा, तो 9 में 81, 9 में 81, 9 में 81, तो नहीं ये जोड़ेंगे और आप लोग का कुल मिलाकर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1099। ये शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करने की, बिल्कुल सेकंडों में आप लोग इससे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। तो भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी, ये हुई थी फिलहाल 1965 में, 1965 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 1 किलोमीटर चलता है 10 मिनट में और उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी। तो देखिए ये तो आप लोगों को किलोमीटर में दे रखा है, ये 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस 10 को 60 से करेंगे भाग। ठीक है, तो 10/60 कर देंगे, 60 आप लोग का अपॉन में जो ऊपर चला जाएगा तो 60 आ जाएगा दोस्तों कितना, इसको सॉल्व करें 0 0 आ जाएगा तो 1/6। ठीक है, 1/6 ये तुरंत ही ओवर में चेंज हो जाएगा और आप लोग का फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग का गलत दे रखा है। ठीक है, और इसका आंसर फिलहाल आप लोग का 6 आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा फिलहाल आप लोग का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं 10 मिनट और यहाँ पर 1 किलोमीटर, तो 6 आंसर आएगा, यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 82, 70, 76, 64, 70, 58। तो इस सीरीज को आप लोग को सॉल्व करके बताना है यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या सीरीज चल रही है। देखिए 82 में अगर हम लोग 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। लेकिन अगली बार में दोस्तों क्या कर दिया ने, फिर से 6 जोड़ दिया है। अगली बार में दोस्तों फिर 76 में से ने 12 कम किया, 64 आ गया। लेकिन अगली बार में फिर इसमें क्या कर दिया इसने, जो है 6 जोड़ दिया है। फिर 70 में दोस्तों आप लोगों ने 12 कम कर दिया, 58 आ गया। अब की बार में दोस्तों क्या करेगा, 58 आ गया। 58 में दोस्तों अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 59, 60, 61, 62, 63, 64। तो कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। यानी कि एक तरफ 12 हटा रहे हैं, दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं। मतलब पहले स्टेप में 12 घटाया, दूसरे में 6 जोड़ा, फिर 12 घटाया, फिर 6 जोड़ा। इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू चल रही है और कुल मिलाकर आप लोग का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा फिलहाल 64। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र का में हिस्सा जो भारत का हिस्सा कितना है। तो ये है फिलहाल आप लोग का 2.4%। अगला क्वेश्चन दे रखा है आप लोग को, वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन अ नेम एंड पासवर्ड इज फॉर ऑथेंटिकेशन द यूजर, रिकन्फर्मिंग द यूजर, या फिर प्रोवाइडिंग फॉर एक्सेस टू द यूजर, या फिर कंप्लीटिंग फॉर द फॉर्मेलिटी जो ऑफ लॉगिन। तो फिलहाल इसका जो आप लोग का राइट आंसर ये है, ऑथेंटिकेशन द यूजर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है, cot 52 का मान दे रखा है बी, तो tan 38 डिग्री का मान निकालना। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। देखिए 52 और 38, 8 9 10, 5 3 8 और 9 90 है। तो देखिए आप लोग का क्या लिखा है यहाँ पर, cot 52 बराबर लिखा हुआ है बी। cot 52 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस 38। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो tan 38 का मान भी हम लोग निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये लिखा हमने बी। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा ही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, तो कुल मिलाकर दोस्तों जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे आप लोग का आंसर आ जाएगा बी। क्यों आ जाएगा, देखिए देखिए आप लोग को दे रखा है यहाँ पर cot 52 बराबर दे रखा है बी। ठीक है, cot 52 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो cot 52 को हम ये ना लिख के दोस्तों क्या लिख दें इसको, cot 90 माइनस 38। अभी भी दोस्तों यही तो लिखा हुआ है, 90 में 38 घटाएंगे तो आप लोग का 52 ही आएगा। और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा आप लोग का 38, तो tan 38 का मान भी कितना आएगा, ये भी आप लोग का बी आएगा। चलिए इसका देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, बीना जो है मोहन की पुत्री है, जो कि मीना का एकमात्र दामाद है। मीना की केवल एक संतान है। किरण जो है मीना की नातिन है। किरण बीना से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। तो किरण जो है बीना की बहन होगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, सार्थक शब्द बनाने के लिए अवस्थित अक्षरों को पुनःस्थित करके और असंगत को चुने। तो इसमें जो आप लोग का फिलहाल असंगत शब्द है ये है बी वाला। ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग बनाएंगे गोल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग शब्द बनाएंगे और एक भिन्न शब्द निकलेगा, वो आपको बताना था। फिलहाल ये भिन्न शब्द आप लोग का है, आप लोग का ये दिया गया बी वाला। अब देखिए आप लोग को यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, कथन एवं निष्कर्ष से लिया गया क्वेश्चन कि आप अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। तो अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में जो है खराब मूल्यांकन जो है मिला। अब पहला निष्कर्ष दे रखा है, राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, या राजेश का मूल्यांकन जो है ठीक से नहीं किया गया। तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, या फिर पहला दूसरा दोनों ही सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो जब आप लोगों ने कथन पढ़ा तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि उसने ऐसा यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप लोगों ने कथन पढ़ा होगा तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसका प्रदर्शन के आधार पर ही, यहाँ पर उसके प्रदर्शन को देखते हुए बताया गया कि राजेश को उसके कार्यालय में जो है खराब मूल्यांकन मिला है। क्योंकि राजेश ने जो है बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया होगा, तभी तो दोस्तों उसके प्रदर्शन पर उसे खराब मूल्यांकन मिला। और ये भी हो सकता है कि राजेश का जो है मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया हो। तो यहाँ पर जो आपको बता दें, दोनों ही प्रकार से जो आप लोग के कथन है वो सही हो सकते हैं। तो दोनों ही जो है आप लोग के अनुसरण, पहला वाला दूसरा, दोनों ही जो है तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे लंबी भुजा सबसे कोण के विपरीत होती है। त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है सबसे बड़े वाले कोण के विपरीत होती है। तो पहला वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको बताना जो सबसे अलग ये बताना था। त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख आंतरिक कोणों का योग के बराबर होता है। कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। और एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग। अब देखिए ये जो तीनों बातें थी ये तो त्रिभुज से संबंधित हैं, लेकिन ये कहाँ से, स्क्वायर कहाँ से आ गया इसमें? स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग की बात कहाँ से? हम लोग बात तो त्रिभुज की कर रहे थे, ना कि स्क्वायर की। तो बस यही अलग है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया गया आप लोग को। अब एक कुछ सिंपल सा क्वेश्चन, यदि गणितीय चिन्ह भाग के स्थान पर गुणा, प्लस के स्थान माइनस, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस और माइनस की जगह पर अगर डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपको बताना है 25 प्लस 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड 3। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या होगा आप लोग निकाल सकते हैं, तो इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है। और आप लोग आंसर, आपका आंसर यहाँ पर आएगा फिलहाल डी वाला आएगा 40, ठीक है। आंसर आप लोग का कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो बिल्कुल आप लोग तो इसे आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP21 2015 ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी फिलहाल पेरिस में। कहाँ आयोजित की गई थी? पेरिस में की गई थी। अगला क्वेश्चन ये भी आप लोग का कथन पर है, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद बताइएगा कौन सा सही है। तो ज्ञान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं। जितना गहरा ज्ञान उतनी ज़्यादा समझ। ज्ञान जागरूकता है, समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही होगा ये आप लोग को बताना है। ज्ञान और समझ पर्याय हैं। ज्ञान और समझ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक हैं। या फिर ज्ञान समझ जो है ज्ञान की जगह ले सकते हैं? नहीं, ज्ञान और समझ जो है वो एक दूसरे के संपूरक हैं। दो ऐसा ऐसा कि आप लोगों ने यहाँ पर कथन में पढ़ा, तो यहाँ पर साफ तौर पे ये बात आप लोगों के समझ में आती होगी कि ज्ञान और समझ ये एक दूसरे के लिए संपूरक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से लेकर गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो ये होता है फिलहाल 9 मीटर लंबा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आप लोग लगाइए क्या दिया गया। 75 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थी केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थी केवल फूल गोभी और 21 विद्यार्थी को केवल जो है गाजर, 12 विद्यार्थी गाजर बंद गोभी दोनों, 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च व फूल गोभी पसंद है, दोनों ही पसंद है। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या आएगा। 16 आएगा, 32 आएगा, 24 आएगा, फिर 68 आएगा। तो फिलहाल इसका आंसर जो है आपका 68 आएगा, ठीक है। तो बंद गोभी पसंद ना करने वाले लोग कितने कितने विद्यार्थी हैं जो कि बंद गोभी को पसंद नहीं करते हैं? वो है 68 लोग। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों चाहे तो इसका वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन लगा सकते हैं या फिर कैलकुलेशन करके भी करेंगे, दोनों ही तरीकों से आप लोग इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ई और एफ मिलकर, ठीक है, क्या दे रखा है दोस्तों, ई और एफ मिलकर जो है एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर दोस्तों एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ई अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो बताइए एफ उसको कितने में करेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन देखिए, ई और एफ, ई प्लस एफ मिलकर कर लेंगे 10 दिन में और ई अकेला करेगा 30 दिन में। एफ का इफिशियंसी निकालेंगे, देखिए टोटल हमारे 30 दिन आपको दे रखे हैं, 10 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम होता है हमारा टोटल काम, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 या 30, 30 है कम 30, तो देखिए ई क्या तुम्हारी इफिशियंसी 1 आ गई, 3 में से 1 तो ये हो गया, तो इसका मान कितना होगा, एफ की मान हो गया 2। तो दोस्तों एफ कितने में करेगा, 30 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 दिन में करेगा एफ, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, वर्गों का योग 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखे हैं, यानी कि मान लिया दोस्तों एक्स वाई बराबर दे दिया 24 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया दोस्तों आप लोग को 52, तो उनका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि एक्स प्लस वाई निकालना है। तो एक्स प्लस वाई का निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल ले रहा है। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है 52। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 24 है, 24 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 49 50 50 100 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर एक रूट चलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
तो कुल मिलाकर इसका आप लोग का आंसर कितना आएगा? 10। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते ही लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल पेपर आया, ऐसा लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में आप लोग यहाँ पर जो है कम से कम, अगर यहाँ पर दो आप लोग को 90 मिनट का टाइम मिल रहा है तो आप लोग पेपर को 60 मिनट में ही सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जितना टाइम लगे वो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं लॉजिक वाले, जिनका लॉजिक एकदम समझ में नहीं आता। बाकी जीएस आपको आती होगी, आप लोग जो पढ़ेंगे सारी आपको याद हो ही जाएगी। जितनी मैं आपको कराऊंगा वो सारी यूज़फुल रहेगी। मैथ्स भी ज़्यादा कठिन नहीं आ रही, देख रहे होंगे जितना लेवल कितना ईजी है इसका। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होता है? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका जो है भार नहीं बदलेगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंपल दे रखा है, कैलकुलेशन करनी है। इसका आंसर आएगा आप लोग का 9754। अगला देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, एक वस्तु जो है 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई। यदि इस पर 15% हो छूट दी जाती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आंसर फिलहाल आप लोग का आएगा 3400 रुपये। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर एक एक क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो कम से कम यहाँ पर 2 से 3 घंटे से ज़्यादा की बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोग को हर एक चीज़ बतानी है। पेपर मुझे खुद से सॉल्व नहीं करना है, आप लोग को बताना है। ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे तो स्पीड में बता देंगे, आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। तो 10 किलो चीनी जो है 8 किलो चावल के मूल्य के बराबर, यानी 10,140 रुपये। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? ये आपका आएगा 40 रुपये। 1265 में से क्या घटाया जाए कि संख्या जो 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसका आंसर आएगा आप लोग 18। यदि हेल्थ केयर इज वेल्थ को 1372 लिखा जाता है और ही नीड्स वेल्थ को लिखा जाता है दोस्तों 463, तो हेल्थ इज वेल्थ को क्या लिखेंगे? ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है 1, 2 और 3 बातें दे रखी हैं और इससे आप लोग को हेल्थ इज वेल्थ का कोड निकाल सकते हैं। आंसर आ जाएगा आप लोग का ए वाला। भारत द्वारा नंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये है फिलहाल आप लोग का GSAT-15। दोस्तों यदि इन 100 क्वेश्चन में से अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में ना तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को क्लियर करा दूंगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 25 मधु का औसत 40 है और एक 50 के स्थान में 25 ले लिया गया, तो वास्तविक मध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक बताई थी। देखिए सिंपल सा है, 25 का दे रखा है आप लोग को 40, लेकिन इसमें 50 के स्थान पर 25 ले लिया। लेकिन एक जो था 50 था, 50 ना लेके 25 ले रहे हैं। कितने की कमी रह गई थी? 25 की कमी रह गई थी। ठीक है, इस कमी को पूरा करना है। फिलहाल ये भी योग है, इस योग को एवरेज में चेंज करेंगे तो 25 से भाग करना पड़ेगा। टोटल मत कितने हैं? 25 है, 25 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 कम है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 40 और 1 41 आंसर आएगा। ठीक है, तो बी वाला आ जाएगा 41। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो ये था फिलहाल आप लोग का सोनार। ठीक है ना, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पनडुब्बियाँ थी, ठीक है ना, उनको ट्रैक करने के लिए एक टेक्नोलॉजी तो थी, डेवलप की गई थी और वो टेक्नोलॉजी थी सोनार। फिलहाल नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यूरो किसकी मुद्रा है? ये आप लोग की यूरोपीय जोन की। आमतौर पर वर्णांधता में दोस्तों जो है कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या है? तो प्रकाश में जो आप लोग का दिया गया एक अनुवांशिक प्रकृति है जिसमें व्यक्ति जो है यहाँ पर लाल और हरा रंग नहीं देख सकता। ठीक है, भारत सरकार जो है 2012-17 की पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो ये है फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर जो है क्लियर नहीं दिया गया, तो आप लोग चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्नोमेट्री का है और इसका आंसर फिलहाल आप लोग का ए आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 कॉस थीटा माइनस दे रखा है आप लोग को π/2, यहाँ दे रखा है 3 थीटा बाई π/2 और यहाँ दे रखा है -3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे चाहे बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। तो लगाने की कोशिश कीजिएगा, बताइएगा दोस्तों इसका आंसर आप लोग का फिलहाल क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, निम्नलिखित में से तीर धनुष के समान योग में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसका फिलहाल आंसर आप लोग का सी वाला आएगा, गोली और बंदूक। जिस प्रकार धनुष से तीर निकलता है उसी प्रकार बंदूक से गोली निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। एक छात्र ने 6 सब्जेक्ट में 470 मिले हों। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक हों तो उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा? 6 विषयों में उसने 470 नंबर प्राप्त कर लिए तो उसका परसेंटेज होगा 78.33। इंफ्रारेड वेव्स क्या है? तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो इस समूह से संबद्ध नहीं है? पांडा ग्लोबल, रैबिट, अवास्ट या फिर कैस्परस्की। तो कैस्परस्काई। तो ये है दोस्तों आप लोग का फिलहाल वो वाला बी वाला है, इसमें रैबिट जो कि ग्रुप में नहीं आता है।
ई पी की पुत्री है जो के की एकमात्र बहू का पति है, तो ई जो है के से प्रकार संबंधित होगा, ये उसकी नातिन हो सकती है या फिर उसकी पोती होगी। एक क्वेश्चन ये आप लोग का है, तो यदि ए आर सी को लिखा जाता है डॉलर @ और स्टार, और हेड को लिखा जाता है हैच, एंड जो है एंड का साइन जो देखते हैं आप लोग परसेंटेज ये दिया गया है, तो चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको लगाइए, ये आप लोग लगा कर बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो फिलहाल आप लोग को चेयर में देखिए सी का उठा लेना, यहाँ से एच ले लेना, ए ले लेना, आई ले लेना, आर ले लेना, तो इसका यूज़ करके आप लोग का जो आएगा वो आएगा फिलहाल सी वाला। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोजेक्ट लून की एक खोज इंजन परियोजना है, किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो दोस्तों इसका फिलहाल आप लोग का आंसर है, ये है फिलहाल ए वाला, गूगल। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 60। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 6 मीटर दे रखा है, परिमाप है दोस्तों इसका 64 मीटर, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है आपको, लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे दिया आप लोग को 6, परिमाप दे रखा है आयत का यानी कि 2 L+B बराबर दे रखा है आप लोग को यहाँ पर 64 मीटर, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के में यानी कि L×B निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले 2 से सॉल्व करेंगे तो आप लोग आ जाए 2 3 6 2 दूनी 4 32 आ गया, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2L बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 32 और 6 6 7 8 38 आ जाएगा। ठीक है। और इधर है दोस्तों आप लोग का 2 2 1 कम 2 2 में 18, तो L की वैल्यू आप लोग की कुल मिलाकर आ जाएगी 19, और बी की वैल्यू दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। अगर 19 यहाँ पर ये है और ये आप लोग का बी है और ये आपका ये 6 है, तो 19 में से अगर आप लोग यहाँ पर 6 घटा देंगे तो 19 में से अगर आप लोग दोस्तों 9 में जो है आप लोग 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 6 3 9 13। ठीक, तो ये 13 ही आ जाएगा, तो 9 3 27। तो देखिए लास्ट में 7 किस में दिख रहा है, बी वाले में आ रहा है, तो आंसर आप लोग का बी वाला आएगा 247। कंपाइलर क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। इसका दोस्तों काम क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंपाइल करने के काम है। जब कोई प्रोग्राम होता है उसको हम रन कराते हैं, तो प्रोग्राम रन होने से पहले सबसे पहले दोस्तों कंपाइल होता है, तो वो कंपाइलर कहलाता है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आप लोगों को। चलिए फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में आपको क्या दे रखा है, कथन दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए कथन क्या है, डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद मीडिया का सामना करते समय एक अग्रणी टेनिस स्टार ने कहा है, मैं अपने कैरियर का समापन इस तरह से नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस खेल को खेलने का एक और मौका दिया जाएगा। मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही होगा आपको बताना है। तो पहला दे रखा है कि वह डोप टेस्ट के परिणाम को चुनौती दे रहा था, उसे विश्वास था कि वह सही था और वह खेलना जारी रखेगा। वह डोप टेस्ट को सकारात्मक परिणाम पर सहमत था, खेल ने उसे शर्मिंदा किया। तो फिलहाल इसमें जो आप लोग का सही है कि वो जो है डोप टेस्ट के सकारात्मक परिणाम पर सहमत था, क्योंकि वो यहाँ पर ये कह रहा था कि जो भी वहाँ पर कहा गया था कि मैं अपने कैरियर का समापन जो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो मुझे इस खेल को और खेलने का मौका दिया जाएगा। तो मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया, क्योंकि वो साफ तौर पर माना कि मैंने जो है इस खेल को शर्मिंदा किया। तो यहाँ पर जो उसने टेस्ट लिया था डोप टेस्ट, उसका परिणाम फिलहाल यहाँ पर सकारात्मक जो था उस बात पर ये सहमत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाएगा तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा। तो 35 में 2 जोड़ देंगे तो 37 ही तो हो जाएगा। तो क्योंकि समांतर माध्य की एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज में आप लोग 2 सभी में जोड़ देंगे तो पूरे एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो कुल मिलाकर 37 आंसर आ जाएगा। नासा का मुख्यालय दोस्तों आप लोग का वाशिंगटन में है। इनस्टैट 3D एक उन्नत मौसमी निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया था फिलहाल आप लोगों के 2013 में। चलिए एक कथन और पढ़ते हैं और इसके आधार पर निष्कर्ष दिए गए। देखिए चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि एक आदमी के लिए यह एक छोटा कदम है। ठीक है ना, आदमी के लिए तो सिर्फ बहुत ही छोटा कदम, लेकिन हम परंतु मानव जाति के लिए एक बहुत ही विशाल छलांग है। नहीं, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, अ जिएंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया है। नील आर्मस्ट्रांग ने शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का कथन पहला वाला सही होगा निष्कर्ष, या फिर दूसरा वाला सही होगा। तो मैं सीधे बता दूं यहाँ पर जो बात कही गई है ये कही गई दोस्तों दूसरी वाली बात बिल्कुल सही कही गई, क्योंकि उसने खुद को तो मानव जाति बताया नहीं। देखिए मानव जाति तो वो खुद हो नहीं सकता, ना ही उसने अपने लिए कहा है, लेकिन हाँ उसने ये जरूर कहा कि नील आर्मस्ट्रांग के जो शब्द हैं इन शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती है। तो उसके शब्द थे वहाँ पर पूरी मानव जाति आ रही थी, वो अपने आप को मानव जाति नहीं बता रहा था, उसके शब्दों में पूरी मानव जाति की जो उपलब्धि थी उसकी भावना गूंज रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, उच्च सदन या फिर निम्न सदन।
उच्च सदन के नाम से जाना, क्योंकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से और राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। ठीक है। अगला दोस्तों एक टेबल आपको दे रखी है, इस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला सुनील और जगदीश के कुल प्राप्तांकों का अंक योग कितना होगा, ये आप लोग देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि इतिहास और भूगोल में, ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आसानी से लगा ही सकते होंगे। ठीक है, इनको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, कार एक्स और बाई ये एक ही समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा चले, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंतर देखिए कितना है, चालों का अंतर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 3 मिनट का, तो दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। ठीक है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग पहले मीटर प्रति मिनट में याद करेंगे, तो मीटर में चेंज करने के लिए दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट में चेंज करने दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, जो घंटे 60 से डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई दोस्तों 3 मिनट आप लोग को ऑलरेडी दे रखा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 2 2 जा 4 जाएगा, और 200 आंसर आ जाएगा, यानी कि ए वाला आंसर करेक्ट होगा। अगला देखिए क्या है, फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसने की थी, तो ये की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर स्वयं की दोगुना हो जाएगी, तो फिलहाल इसका राइट आंसर आप लोग का 10%। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है, ये कोडिंग व डिकोडिंग टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग का आएगा AN BO और DQ। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 4, और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दे रखे हैं 5 और 7, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करें, देखिए 5 दे रखा है गुणक और एक दे रखा है 7। ठीक है, जो सबसे छोटा क्या होगा, 5 चौक 20 होगा, तो 20 आंसर आ जाएगा इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को जैसे कि इससे आप लोग को ये किस तरीके से बनाया गया, सिमिलरली दोस्तों आप लोगों को ये निकालना है, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा फिलहाल सिंपल सा ये, और ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कराया, और सिमिलरली दोस्तों सेम जो कराया है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ भी चुका है, और मैं पहले आपको करा भी चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का लिया गया कि एस का एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है, टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे आपको बताना है, तो ये भी आप लोग लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 मित्र हैं और इस तरीके से आप लोग को सेट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, निकाल लेंगे। ठीक है, तो बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, बारूद में जो है मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। ओके, तो दोस्तों फिलहाल पेपर जो है वीडियो लंबी होती जा रही है, और अगर आप लोग यहाँ पर और वीडियो लंबी देखना चाहते हैं और इसका आगे पार्ट देखना चाहते हैं तो फिलहाल आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, और मैं जो इस पूरे पेपर के जो PDF फाइल भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक इसका प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं, और यदि इसमें से आप लोग को कोई क्वेश्चन अगर आपके क्लियर ना हो तो आप लोग हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर अगर हम ज़्यादा सॉल्व कराएंगे तो पूरा सॉल्व कराएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और आप लोगों में से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वीडियो लंबी हो जाती है, उन्हें बोरिंग लेक्चर लगने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में जो आप लोग के क्वेश्चन इस पेपर से नहीं लगे थे, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पेपर का वो PDF फाइल दे दी है, तो PDF फाइल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसको उस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। पूरे पेपर में से अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आप लोगों से नहीं लगे तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। पेपर का देख सकते हैं कि लेवल आपका कितना ईजी था, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था। अगर आप लोग करने बैठेंगे पेपर तो आप लोग कम से कम 100 में से कुछ नहीं तो 90 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे। बहुत कम बच्चे होंगे जो यहाँ पर 10 क्वेश्चन जिनसे गलत हो जाएँ, लेकिन 80 क्वेश्चन तो आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने में सही लोग हैं वो कम से कम 90+ क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। इतना पेपर कठिन नहीं आता है, बस आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। बाकी मैथ्स रीजनिंग का लेवल काफ़ी इजी था। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट रहेगी, डिमांड रहती है, तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इसी तरीके से प्रीवियस करके हम पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है ना, और आपका अगर पेपर में से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट थ्रू पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।